भगवान गणेश के एक हाथ में शास्त्र है। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? शास्त्र का अर्थ क्या है? एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में क्या है? लड्डू। ये भगवान को अभी लड्डू चढ़ाए। आपके यहाँ लड्डू आज बनवाए गए। लड्डू तो जानते होगे। ये देखो, भगवान के एक हाथ में लड्डू है। अब सबके मुंह में पानी आ गया महाराज कि लड्डू दिखा रही हो, मुंह में दे दो। ऐसी जीव चटोरी कर रखी है मीठापुर वालों ने, पूछो मत महाराज। अब ब्रजवासी तो वैसे ही चटोरी हो गए, बैठे उमक से आए हुए, कहीं कहीं से आए हुए, कोई दाऊदी से बैठे, तो सब महाराज मिठाई खाने वाले, मुंह में एकदम पानी आवे। मिलेगा तसल्ली करो। अभी तो दिखाया, एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में लड्डू और तीसरे हाथ में रस्सी और चौथे हाथ में है फरसा। चौथे हाथ में फरसा है। ये चार चीजें गणेश जी के हाथ में। ये चारों चीजें गणेश जी ने अपने हाथ में रखी क्यों है? किसी से खतरा है? भगवान को किसी से खतरा नहीं होता। फिर क्यों रखे हैं फरसा? फिर क्यों रस्सी है? इतने बुद्धि के दाता हैं, फिर भी हाथ में शास्त्र है। ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 मिनट के अंदर भागवत में ही पहुंच जाऊंगा। फिर भी इतने बुद्धि के दाता हैं, फिर भी हाथ में शास्त्र है। हाथ में लड्डू लिए, देखो हाथ में शास्त्र है। भगवान या गणेश जी समझाना चाहते हैं कि किताबों को पढ़ पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के सिर्फ माथे में मत रखो, दिमाग में मत रखो। क्या करें साहब? फिर जीवन में उतारो। शास्त्र पढ़ करके, किताबें पढ़ करके दिमाग में, खोपड़ी में खाली मत रखो, उसे जीवन में उतारो। जैसे शास्त्रों में लिखा है माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सब सुन लेते हैं? सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, जीवन में उतारना है। शास्त्रों में लिखा है एक वृक्ष लगाने से, एक वृक्ष लगाने से 100 पुत्रों के बराबर पुण्य मिलता है। एक वृक्ष लगाने से 100 पुत्रों के बराबर पुण्य मिलता है। एक वृक्ष का लगा करके कोई पालन पोषण करे, पर कितने लोग करते हैं? पढ़ तो लेते हैं, पर हम सुन भी लेते हैं, पर करते नहीं है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ो मत। उसको, भगवान गणेश का कान छोटे हैं पर पेट बड़ा है। क्यों? बड़े भी कई बार हाथी रूप में आप देखते हो तो कहते हो कान बड़े हैं। क्यों? भगवान कहते हैं सुनो, खूब बातें सुनो, और पेट भी बड़ा है। बड़ा का मतलब यह है पचाने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। रखो उसको, ठहराओ लो, किस चीज को कहाँ भेजना है। पेट का काम क्या है? जो भी खाता है, मल की चीज मल में, ब्लड की चीज ब्लड में, मूत्र की जगह चीज मूत्र में, शक्ति की चीज शक्ति वाली नलियों में। जिसकी आवश्यकता जहां है उस भोजन से निकाल करके पेट की जो नलियां हैं वो सब यथावत भेज देते हैं। इसलिए सुनो, सबकी, बड़े कान है सबके सुनो, और पेट में पचाने की शक्ति रखो। जहां जिसको भेजना है उसको भेज दो। ये नहीं हर जगह बातों को करते रहो, नहीं। तुम एक बात कह रही, शास्त्रों में पढ़ो मत, पढ़ने के साथ साथ उसे जीवन में क्रियान्वित करो। फिर कहते हैं कि वृक्ष लगाओ। शास्त्रों को पढ़ करके खाली माथे में नहीं सोचना है। फिर आगे कहते हैं कि दूसरे हाथ में, महाराज आपने सुनी है ये भी कथा कि माता पिता प्रथम देवता हैं। अच्छा बताओ प्रथम क्यों नहीं हो? कहते हैं वही गुरु हैं। जब बालक पैदा होता है तो बताओ रोता है तो सबसे पहले उसे कौन गोदी लेता है, कौन चुप कराता है? बोलो जी, माँ। इसीलिए माँ प्रथम पूज्य बताई गई।
और कितनी माताएं तो ऐसी होती हैं, आजकल तो सिजेरियन डिलीवरी हो गई, और नॉर्मल डिलीवरी भी हो तो कितनी तड़प के माँ उस बालक को इस धरती पर लेके आती है, उस पर उठा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी जब बालक रोता है तो माँ कराती हुई, अपनी करवट को तिरछा करती हुई उस बच्चे को स्तनपान कराती है। इसलिए माँ प्रथम पूज्य है, माँ से बड़ी कोई गुरु नहीं है, पिता भी नहीं है, पिता दूसरे नंबर पे है। क्यों? पिता 9 महीने छोटा है, माँ उस दिन से बोली जाती है, एक दिन का बालक भी कंसीव करती है माँ, उसी दिन से वो माँ बोली जाती है, माँ बनने वाली है। और पिता तब कहा जाता है जब 9 महीने बाद बालक को जन्म माँ देती है, में ला करके वो नर्स दाई देती है और कहती है बधाई हो महाराज, पिता बन गए। 9 महीने छोटा पिता है, माँ बड़ी है। इसलिए माता पूजनीय है। पहली गुरु माँ है, दूसरा गुरु हमारा पिता है। तो माता पिता की सेवा, आज सारा संसार गणेश जी की पूजा इसीलिए करता है, उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, माता पिता की सेवा करी। मैं इस पर चर्चा कर चुकी हूँ, कल करूंगा। भगवान के दूसरे हाथ में लड्डू है, मैंने बताया। लड्डू का अर्थ होता है, लड्डू कब बांटे जाते हैं? जब आपके घर में बधाई हो, लाला आबे लाली आबे। वैसे तो छोरी होने पे कोई मिठाई नहीं बांटता, आजकल तो खैर बदल गए हो। लाला हो तो खूब थालियां बटे, थालियां पीटी जाएं, लड्डू बांटे जाएं, और छोरी हो जाए तो ऐसे मुंह लटका लें। ब्रज में बोले कि महाराज पूछें कि का भाव है, का भाव बधाई हो? लक्ष्मी भैया, लक्ष्मी भैया। अरे लक्ष्मी भैया तो जोश में कहें, ऐसे बोल रहे हो जैसे तेरे घर में छोरी ना जैसे चोरी हो गई हो, चोरी ना जैसे चोरी हो गई हो। खैर, लड्डू तब बांटते जब खुशी का उत्सव होता है। लड्डू का स्वरूप है मिठास देना, वो मिठास देता है। भगवान गणेश जी के हाथ में लड्डू है। लड्डू है प्रसन्नता का सूचक। दूसरे की अच्छाई देख करके, दूसरे को आगे बढ़ता देख करके आपके अंदर लड्डू जैसी प्रसन्नता होनी चाहिए। लड्डू स्वयं अपने आप में मीठा है, लेकिन खुद के लिए खुशी नहीं होता, वो दूसरे के मुख में जाता है, लोग वाह करते हैं। तो लड्डू की तरह हमारा जीवन होना चाहिए। दूसरे की प्रसन्नता में इतनी बढ़िया कथा करवाई, इस प्रसन्नता में स्वयं को भी प्रसन्नता होनी चाहिए। यह है लड्डू का। एक परिवार में आप देखो, एक दूसरे की वजह से लोग बड़े दुखी होते हैं। कोई पत्नी की वजह से, कोई पति की वजह से, कोई बेटा की वजह से, कोई बेटी की वजह से, कोई दिरानी की वजह से, कोई जेठानी की वजह से। अरे साहब, एक दूसरे को कोई बढ़ता है ना तो लड्डू की तरह बन जाना। भगवान गणेश संदेश दे रहे हैं। सच्ची पूजा गणेश जी की तब है कि गणेश जी संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक परिवार में कोई बढ़ रहा है तो उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझना। यही गणेश पूजा है, यही गणेश पूजा है। और तीसरे हाथ में कहते हैं, तीसरे हाथ में कहते हैं महाराज, एक लड्डू की जगह मोदक भी कहते हैं। मोदक का भोग लगता है, एक दिन लगवाएंगे, जिस दिन विवाह होगा ना उस दिन लगवा देंगे। मोदक का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। तो ये मोदक, ये लड्डू हम सबको बता रहे हैं कि खुशियां, प्रसन्नता, आनंद आप जिसको मिली है उसका इजहार कीजिए, दूसरे में बांटिए, आनंद में डूबिए। फिर कहते हैं गणेश जी के एक हाथ में रस्सी है। रस्सी का कार्य क्या होता है? बांधती है। रस्सी का कार्य क्या होता है? रस्सी बांधती है। अर्थ क्या हुआ? इसका कार्य है बांधना। रस्सी बांधती है। भगवान गणेश की रस्सी जगत को, संसार को ये सूचना देना चाहती है, बताना चाहती है, कहना चाहती है कि भैया आप अपने परिवार में ऐसे रहो जैसे रस्सी में जो भी आ जाए उसको प्रेम के साथ में बांध लेती है। तो रस्सी हमें प्रेम करना सिखाती है कि पूरे परिवार को प्रेम के साथ बांध के रहो। ताली नहीं बजी, प्रेम नहीं करोगे। अब रस्सी सिखाती है, भगवान गणेश के हाथ में रस्सी है
कि देखो इस रस्सी की तरह जीवन में सीखो, पूरे परिवार को प्रेम की तरह, प्रेम के साथ में इस रस्सी की तरह पूरे परिवार को बांध के रखो। आज से करोगे ना प्यार। अच्छा दिरानी जेठानी में लड़ाई भी हो गई हो ना, वैसे तो अगर आप मनाओगे तो आजकल कलयुग चल रहा है, अगर आप फोन भी करोगे ना, अरे जीजी आ जाओ, या छोटी है तो कहोगे दुरानी आ जा, या देवर जी आ जाओ, तो क्या कहेंगे, अरे कुछ काम होएगा आज भाभी को, या कहेंगे कि अरे आज छोटी का कोई काम होगा इसलिए आज याद किया, आज अरे ये कौन सी दूध की धुली हो गई जो आज गुरु माँ ने कह दिया और मुझसे प्यार से बोल रही है। वो नहीं बोलेगी, पर वो उसका कर्म है। पर अगर ये इस दासी की इस मुख से कथा सुन ली तो 100% कहती हूँ वो भी आपको प्रेम करेगी और बोलेगी कि आजा दीरानी आजा जेठानी गले लगा ले। कथा बदलती तो है। तो आज से आप भी अपने परिवार में प्रेम को बढ़ाना। ये प्रेम सिखा रही है रस्सी कि अपने परिवार को, इस समाज को, इस देश को प्रेम चाहिए। कौन संसार में ऐसा है जिसको प्रेम नहीं चाहिए? पर कहते तो सब हैं कि हमें प्रेम नहीं मिला, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो महाराज सब कहते हो बांटने वाला तो कोई चाहिए, इसलिए मैंने तो शुरू कर दिया है। मेरे पास जो भी आता है भैया प्रेम बांटती हूँ, बुराइयां नहीं बांटती, प्रेम बांटती हूँ। आप भी प्रेम बांटना शुरू कर दो, आपको भी प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। आज से सब प्रेम बांटेंगे, अच्छी अच्छी बातें बांटेंगे। फिर अगले चौथे हाथ में भगवान गणेश के हाथ में है फरसा। चौथे हाथ में क्या है? फरसा। फरसा के माध्यम से गणेश जी समझाना चाहते हैं कि जीवन में काम वासना के अंकुर को काट देना चाहिए। काम वासना के अंकुर को फरसा से अपने हाथ में तुरंत फरसा रखो। तुम्हारे मन में किसी चीज के लिए गलत भाव आए, काम जगे, द्वेष जगे, अहंकार जगे, वासना आ जाए, तो उसी क्षण उस फरसा से काट देना चाहिए। चौथे हाथ में फरसा इसलिए रखते हैं। ले लूंगी। ये 4 चीजें हैं महाराज। इसलिए गणेश जी की स्थापना करी है आप लोगों ने, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। पर सबसे ज्यादा बधाई के पात्र तब हो गए जो गणेश जी ने अपने हाथ में 4 चीजें धारण की हैं, वो जीवन में उतार लेना। तो सब जैसे गणेश जी की पूजा होती है, संसार में आपकी भी पूजा होने लगेगी। ये दासी का वचन है, पर उतारनी पड़ेगी।